चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं इंडियन पर्सपेक्टिव में, जो थ्रेट पोज होने वाली है इन कमिंग फ्यूचर, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। मैंने थोड़ा हिंट दिया था आपको पहले के एक वीडियो में। अब मैं इस पे लगातार आपको 3-4 वीडियोस दूंगा थोड़े अंतराल में, और मैं बताने वाला हूं कि इंडिया के लिए भारत के उत्तर पश्चिम से क्या थ्रेट बनने जा रही है। तो जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी जो हमारी एजेंसीज हैं, जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, इंडियन हमारी जो आउटस्कर्ट्स हैं उनको देखते हैं, या फिर जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो राष्ट्र के हित में हो और जो मेरी कैलकुलेशन में आ रहा हो या जो मेरे पास जानकारी हो, वो मैं जल्दी से जल्दी मुहैया कराऊं, जिससे कि हमारा राष्ट्र हमेशा सुरक्षित रहे। तो ऐसा क्या खास होने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। मैं आपको ऐसी जानकारियां देता रहता हूं जो जानकारियां अभूतपूर्व होती हैं, यूनिक होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अंडरग्राउंड, इसका मतलब है कि अब नीचे से ये लोग अपनी वो तैयार करेंगे गुफाएं और अब सुरंगें जिसको कहते हो आप, और अब आक्रमण की तैयारी। आपने देखा होगा कि उसके बाद में कितनी सुरंगें अस्तित्व में आई थी। इसी तरह से मैंने आपको कई और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए थे कि किन किन पॉइंट्स पे कौन से डेलिकेट पॉइंट्स हैं अब इंडिया के लिए। ठीक इसी तरह ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अब हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये उत्तर पश्चिम में क्या है वो पॉइंट देखिए। अफगानिस्तान आपको मालूम है हमारा बहुत ही मित्र देश है। वहां के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारे मित्र हैं। ऐसा हम पॉलिटिकली कह सकते हैं, ऐसा हम अदरवाइज भी कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या होता ही है ऐसा कि एक तरह के लोग हर जगह नहीं होते हैं। एक परिवार में एक तरह के लोग नहीं होते हैं। दो भाई, उनका एक तरह का नेचर नहीं हो सकता है। तो अब अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी थ्रेट पैदा होने वाली है। आज मैं ये वीडियो दे रहा हूं, आज 2 जुलाई 2021 है। नोट कर लीजिए डेट, 2 जुलाई 2021। एक साल के अंदर, मैं एक साल का टाइम क्यों दे रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा। एक साल के अंदर आप ये देखेंगे कि अफगानिस्तान का जो भी ज्योग्राफी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो सब कुछ बदल गया है। ऑफ कोर्स आप देखेंगे इस बात को। वहां पर कई अपहरण होंगे, कई तरह के लोगों की मौत होगी, उनको मार दिया जाएगा। तालिबान, जो कि एक बहुत बड़ा वहां पर कुख्यात संगठन है, वो इन कार्यों को करने वाला है, और उसको कुछ महत्वपूर्ण देश बहुत बड़ी सहायता पहुंचाने वाले हैं, जिनके वहां पर इंटरेस्ट है, जिनके इंडियन आउटस्कर्ट्स पर भी इंटरेस्ट है। CPEC, ध्यान रखिए। तो जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर एक जगह पर एक कह सकते हो आप, एक पैसेज है, उसके थ्रू एक दूसरे के देश में आराम से जाया जा सकता है। और वो ऐसा पॉइंट है कि जो इंडिया के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। मैं किसी दिन मैप पे आपको समझाने वाला हूं वो। और वो हमारे लिए इतना टिपिकल है कि जिसको मैंने थर्ड पार्टी बताया है, वो तालिबान को उसी में से सेफ पैसेज देगा, एंट्री देगा, जिसके कारण से इस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में काफी हिंसा की घटनाएं बढ़ेंगी, और जम्मू कश्मीर में भी काफी हद तक इस तरह के थ्रेट्स बढ़ेंगे। पाकिस्तान भी इसकी जद में आएगा। पाकिस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं जो तालिबान और पाकिस्तान को भी काफी हद तक
अलग करेंगे। भले ही एक फ्रंट पे रहे हैं अभी तक, उसी का पाला पोसा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु आएंगे जिस पर इनका आपस में कन्फ्रंटेशन होगा। तो पाकिस्तान में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आने वाली है, हिंदुस्तान में भी उस पर्टिकुलर पैसेज और आसपास के थ्रू आने वाली है, और अफगानिस्तान में तो बहुत बुरी प्रॉब्लम आने वाली है। 1 जुलाई जो मैं कहने वाला था, 1 जुलाई 2022 तक आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के ज्यादातर क्षेत्र इस तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। अभी तो बहुत कम उनका अधिकार है अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां कई विदेशी सेनाएं पड़ी हुई थी और वो सब कुछ संभाले हुए थी। अब आप देखेंगे 1 साल के अंदर तालिबान का वहां एक तरह से साम्राज्य हो जाएगा। कई ऐसे लोगों को जो अभी तक तालिबान के अगेंस्ट थे और अफगानिस्तान के लोग थे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई और किसी भी पोस्ट पे रहे हो, उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कई लोग देश छोड़ के चले जाएंगे, वो वहां पर नहीं रह पाएंगे। कई लोगों को अलग अलग तरह से रास्ते से हटा दिया जाएगा, चाहे उनको असैसिनेट कर दिया जाए या फिर और किसी तरह से उनको रास्ते से हटा दिया जाए। और अफगानिस्तान में एक जिसको कहते हो कि एक प्योर, जिसको कहते हो धार्मिक उन्माद, उसकी शुरुआत होने वाली है। यह ध्यान रखिए, जैसे ISIS ने किया था, ठीक उसी से बल्कि उससे ज्यादा कट्टर परिस्थितियां यहां पर पैदा होने वाली हैं। और यह पूरा जो मध्य एशिया का क्षेत्र जो है, इसमें आप देखेंगे काफी डिस्टर्बेंसेस बढ़ने वाले हैं। इंडिया इससे अछूता नहीं रहेगा, इसलिए इंडिया को अभी से अपने उन क्षेत्रों को विशेष तरह से संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई बड़े आक्रमण करने पड़े, बड़े अभियान करने पड़े उसको सुरक्षित करने के लिए, तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा रोग होगा जो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। गजवाए हिंद, गजवाए हिंद आपने कई बार सुना होगा। यह उस गजवाए हिंद का एक बीज हो सकता है जो बहुत तेजी से बढ़ने के लिए बेकरार होगा, ईगर होगा। तो ध्यान रखिए, ये छोटी थ्रेट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज नॉट ए स्मॉल थ्रेट एट ऑल, बहुत बड़ी थ्रेट है। केवल हमारे लिए नहीं, ये पाकिस्तान को भी मुसीबतें पैदा करने वाली है, और जो लगे हुए देश हैं उनको भी मुसीबतें पैदा करने वाली है। और उसमें कुछ देश डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली सहायता करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप की। क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अब यह लड़ाई और भयंकर होने वाली है, परेशानियां बढ़ने वाली हैं, ज्यादातर लोग इसमें जुड़ेंगे, और आप देखेंगे कि यह तालिबान जो है एक बहुत बड़ा संगठन बनके सामने आ रहा है। इसके 3 मैं कैपिटल लेटर आपको देने वाला हूं आगे। देखिए आप कि वो 3 कैपिटल लेटर जो होंगे वो इनके लीडर्स होंगे, और वो ही पूरा का पूरा इसको एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसे। तो ये एक थ्रेट है निश्चित तौर पर मध्य एशिया के लिए। ध्यान रखिए, ये बहुत साधारण बात नहीं जो अभी आप देख रहे हो। 1 साल में ही आपको पता चल जाएगा कि आज जो मैं 1 साल पहले कह रहा हूं वो क्या कहना चाहता था, 1 साल बाद उसके क्या रिजल्ट्स हुए। आसपास के जितने भी देश हैं उनको परेशानियां होने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं, और अफगानिस्तान के लोगों को तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जो बोलेगा उनके सामने, उनके बताए हुए जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको पालन नहीं करेगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। और फिर क्या होगा आप समझ सकते हो कि हर तरफ एक ही आवाज, एक ही तरह की नीति, एक ही तरह की थॉट्स या थॉट प्रोसेस होगी, और वो क्या होगी, वो बहुत खतरनाक होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान और मध्य एशिया, जो कि मैंने आपको आज से 2 साल पहले वीडियोस दिए थे, उसमें बताया था कि ये क्षेत्र पूरी तरह से एनर्जाइज हैं, हर तरह से एनर्जाइज हैं। तो चाहे वो युद्ध के बादल हो, चाहे वो हिंसा के बादल हो, और चाहे वो टेररिज्म के बादल हो, ये सब यहां पर बहुत तेजी से
अस्तित्व में आएंगे और वो बढ़ेंगे। आप देख रहे हो लगातार पीछे ISIS का भी उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, सीरिया और वही सब क्षेत्र थे। और ये अफगानिस्तान में एक और नई मुसीबत आने वाली है। मुसीबत तो पुरानी है, लेकिन ये मुसीबत अब और बिकट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एडवांस में बताया है। भारत के आउटस्कर्ट्स के लिए खतरा है। भारत को कुछ लड़ाकों से विशेष तरह से पेश आना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली पेश आना पड़ेगा। इसमें कहीं पर किसी भी तरह से ढिलमुल रवैया काम नहीं करेगा, अदरवाइज हम काफी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपको जल्द ही दूंगा। जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको इस पर भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।